हमने महाराष्ट्र में जगह जगह औरंगजेब की कब्र को लेकर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न नेताओं के विभिन्न लोगों के वक्तव्य सुने, जिसमें प्रमुख रहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, भारतीय जनता पार्टी। समय समय पर नेताओं ने आगे बढ़कर बयान जारी किए, लंबे चौड़े भाषण दिए। आइए देखते हैं कुछ खास दृश्य, सुनते हैं कुछ खास वक्तव्य। इस विषय को लेकर, यह सब देखकर, सुनकर और राज्य भर में हो रहे विभिन्न दंगों से हो रही हानि को जानकर हमने सोचा हम बात की गहराई में जाएं और समझने की कोशिश करें कि आखिर विवाद क्या है और जाने कि इस विवाद की शुरुआत कहां से होती है। इस विवाद को समझने के लिए हमने आज मुलाकात की श्री रविंद्र द्विवेदी जी से। श्री रविंद्र द्विवेदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ और इस विषय की खास जानकारी रखते हैं। आगे की वार्ता के लिए हम मुखातिब होंगे सीधे श्री रविंद्र द्विवेदी जी से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे देश में चर्चा चल रही है औरंगजेब के नाम पे। उपद्रव हुआ नागपुर में, आप जैसा देख रहे हैं। मित्रों, औरंगजेब हमारे देश में क्यों नहीं चाहिए, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। हम उस देश में पैदा हुए जहां हमारे भगवान राम की सभ्यता चल रही है। हम भगवान राम को मानने वाले सनातनी हैं। और भगवान राम कौन थे? जिन्होंने अपने बाप के आदेश का पालन करने के लिए राजपाट छोड़ करके पूरे 14 साल वनगमन किया। और लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसे भाई, शत्रुघ्न जैसे भाई, ये 3 भाइयों में इतनी प्रेम और व्यवस्था अच्छी थी कि भरत को राज्य सत्ता मिलने के बावजूद भी उन्होंने भगवान राम के चरण पादुका को लेकर के 14 साल गुजारे, मगर उन्होंने सत्ता का भोग नहीं किया। उसी जगह औरंगजेब ऐसा था कि उसने सत्ता के लालच में अपने पिता को जेल में डाला, अपने भाई का गला रेत करके अपने पिता को पेश किया। क्या हम ऐसी सभ्यता को मान सकते हैं? इसलिए हम चाहते हैं औरंगजेब की जो कब्र है, औरंगजेब की जो निशानी है, इस देश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान राम को मानने वाले सनातनी हैं। हम भगवान राम और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जैसे प्यार करने वाले, आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करने वाले, उनके आदर्शों का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए औरंगजेब की जो क्रूरता थी, जो उसका क्रूरता थी, उस क्रूरता को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस क्रूरता को देखते हुए और जिस तरीके से उसने शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के साथ अत्याचार किया, उनके साथ दबाव डाला धर्म परिवर्तन के लिए, जिस तरीके से उसने इस देश में मंदिरों का तोड़फोड़ किया, विनाश किया, ये सारी चीजों को देखते हुए हमें आज औरंगजेब की जो मजार है उसको हटाना चाहिए। और मैं भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से अपील करूंगा कि इसकी पूरी जो निशानियां है वो खत्म कर दी जाए, क्योंकि मुगलों का हमारे देश में कोई लेना देना नहीं है। इनको, इनका इतिहास एकदम खत्म कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इनके नाम पर कोई चर्चा या बवाल ना हो।